आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा के गांधी चौक में स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम में हुई चोरी, 7 लाख रुपए चुरा लिए गए। डीके शिवकुमार की पार्टी में सोमशेखर, शिवराम हेब्बार, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंदर नाराज। बेंगलुरु ग्रामीण में कूड़ेदान में मिला कन्याभरण, निजी अस्पताल सील, 4 कर्मचारी हिरासत में। हैदराबाद की वार्षिक नुमाइश 1 जनवरी से हो रही है शुरू, स्टॉल उपलब्ध हैं, लग रहे हैं स्टॉल्स। सुरक्षा चूक के बाद संसद के भीतर बाहर कड़ी सुरक्षा, मकर द्वार सांसदों को छोड़कर सभी के लिए प्रतिबंधित। भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ, पीएम मोदी भी रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा के गांधी चौक के समीप स्थित एसबीआई बैंक के नीचे एसबीआई एटीएम में रात को 4:20 पर चोरी की घटना हुई। इस एटीएम में करीब 7 लाख से अधिक नकदी थी जो चोरी कर ली गई है। हुमनाबाद के डीएसपी GS न्यामेगौड़ा, हुमनाबाद सर्कल इंस्पेक्टर गुरु पाटिल, चिटगुप्पा के PSI बाशु मिया ने घटनास्थल पहुंचकर जांच पड़ताल की और चिटगुप्पा थाने में केस दर्ज किया गया। चिटगुप्पा से केपी न्यूज का संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंदर ने कहा कि वो बुधवार देर रात उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने के लिए अपनी पार्टी के विधायकों ST सोमशेखर और शिवराम हेब्बार से स्पष्टीकरण मांगेंगे। विजेंदर ने इस घटनाक्रम को गंभीर बताया, जबकि सोमशेखर और हेब्बार को कांग्रेस के करीब देखा जा रहा था। बुधवार को कांग्रेस विधायक दल CLP की बैठक के बाद शिवकुमार ने रात्रि भोज का आयोजन किया था। सोमशेखर और हेब्बार आए। MLC H विश्वनाथ जो भाजपा में शामिल हो गए लेकिन अब कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, वो भी पार्टी में शामिल हुए। मुझे इसके बारे में आज सुबह पता चला। ये एक गंभीर मामला है, मैं उनसे पूछूंगा कि उनका इरादा क्या है, विजेंदर ने ये बात कही। बेंगलुरु ग्रामीण जिले के एक निजी अस्पताल के परिसर में रखे कूड़ेदान में एक कन्याभरण पाया गया है। इसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। इसके अलावा अस्पताल के 4 कर्मचारियों को हिरासत में भी लिया गया है। जिले के होसकोटे तालुके के तिरुमाला शेट्टी लल्ली स्थित अस्पताल में हुई घटना के बाद पुलिस ने चिकित्सक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं अस्पताल का मालिक भी है। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों में महिला नर्सें भी शामिल हैं, जिनका नाम प्राथमिकी में है। इससे पहले स्वास्थ्य अधिकारियों की एक टीम बुधवार को नियमित निरीक्षण पर थी, तभी उन्हें कन्याभरण मिला। निरीक्षण के दौरान उन्हें ऑपरेशन थिएटर में एक महिला भी लेटी हुई भी मिली। इसके बाद उन्हें शक हुआ कि कूड़ेदान में फेंका गया भरण उसी का है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी KCR को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पिछले हफ्ते फिसलकर गिरने के बाद उन्हें हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि डॉक्टरों ने उनके कूल्हे के प्रतिस्थापन का ऑपरेशन किया था। वो तेजी से ठीक हो रहे थे और डॉक्टरों की देखरेख में चलने का अभ्यास कर रहे थे। कल डॉक्टरों ने पूरी मेडिकल जांच के बाद आज उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी। कुछ समय पहले ही KCR को अस्पताल से छुट्टी मिली और वे घर पहुंचे। अस्पताल के पास बड़ी संख्या में उनके शुभचिंतक मौजूद थे, जबकि घर पहुंचने पर उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। हैदराबाद की वार्षिक नुमाइश 1 जनवरी से शुरू होगी और 15 फरवरी तक चलेगी। प्रदर्शनी यानी नुमाइश सोसाइटी के उपाध्यक्ष V सतिंदर ने कहा कि प्रदर्शनी के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष स्टॉल के लिए अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रदर्शनी में आंतरिक सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। वाहनों, बुजुर्गों और चलने में असमर्थ व्यक्तियों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कार व ऑटो रिक्शा से प्रदर्शनी मैदान में प्रवेश कर सकेंगे। इस बीच प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने का काम भी शुरू हो गया है। अब देखते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। संसद की सुरक्षा में चूक की घटना के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को संसद भवन के अंदर और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े कदम उठाए गए और पुलिस तथा संसद सुरक्षा कर्मचारियों ने परिसर में प्रवेश करने वालों की गहन जांच की। संसद परिसर से कुछ ही मीटर की दूरी पर परिवहन भवन के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने किसी को भी बैरिकेड से आगे जाने की इजाजत तब तक नहीं दी जब तक कि उन्होंने उनके पहचान पत्र की जांच नहीं कर ली। कड़ी सुरक्षा के बीच गुजरात के आदिवासी क्षेत्र डांग से आए विद्यार्थियों के एक बड़े समूह ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कृषि भवन के पास तैनात सुरक्षा कर्मियों ने 2 पहिया सवारियों को रोका और उनके पहचान पत्र आदि देखने के बाद ही उन्हें जाने दिया। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को मकर द्वार से संसद के नए भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। संगमा अपनी कार से उतरे और इमारत में प्रवेश करने के लिए शार्दुल द्वार की ओर चले गए। संसद के एक अधिकारी ने कहा, मंत्रियों के निजी सचिवों और अन्य कर्मचारियों सहित मंत्रालय के अधिकारियों को मकर द्वार से संसद में प्रवेश करने से रोक दिया गया क्योंकि ये सिर्फ सांसदों के प्रवेश के लिए है। उन्हें शार्दुल द्वार से भवन में प्रवेश करने के लिए कहा गया है। आसाम में लगभग 1300 मिडिल इंग्लिश MI मदरसों को तत्काल प्रभाव से सामान्य ME स्कूलों में तब्दील कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से एक आदेश में ये जानकारी दी गई है। मिडिल इंग्लिश MI मदरसे अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। प्राथमिक शिक्षा विभाग की निदेशक सुरंजना सेनापति द्वारा बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के तहत राज्य भर में 1281 उच्च प्राथमिक ME मदरसों को तत्काल प्रभाव से ME स्कूल के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले अप्रैल 2021 में मदरसा बोर्ड के तहत सभी 610 राज्य संचालित मदरसों को उच्च प्राथमिक, उच्च और उच्चार माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन इसमें शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की स्थिति, वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। आसाम के जोराहट जिले में गुरुवार को रात में सैन्य स्टेशन के पास हल्की तीव्रता का एक विस्फोट हुआ। एक सुरक्षा अधिकारी ने ये जानकारी दी। घटना में फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अधिकारी ने कहा कि घटना के विवरण की प्रतीक्षा है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि रात करीब 8 बजे शहर के लिचुबारी इलाके में सैन्य स्टेशन के द्वार के पास विस्फोट की आवाज सुनी गई। जिला आयुक्त पुलिस महंत और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और फिलहाल सैन्य स्टेशन के अंदर हैं। पुलिस के मुताबिक इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पूरे शहर में गश्त बढ़ा दी गई है। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता जयपुर में मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। भजनलाल के अलावा दिया कुमारी सिंह और प्रेमचंद बरवा ने भी शपथ ली। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। भजनलाल शर्मा इस बार चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने हैं। ऐसे में उन पर भरोसा जताकर भाजपा ने भविष्य की राजनीति को साधने का काम किया है। बता दें कि बीते मंगलवार को हुई विधायक दल की बैठक भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया था। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भजनलाल संगानेर से विधायक है। अब वक्त है और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 3 जनवरी के लिए टली। महुआ ने अपनी लोकसभा सदस्यता खत्म होने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज सुनवाई शुरू होते ही बेंच के अध्यक्ष जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि उन्होंने याचिका को नहीं पढ़ा है, वो इसे पढ़ने के बाद ही सुनवाई करना चाहेंगे। संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने के आरोप में उनकी सदस्यता रद्द की गई है। महुआ ने अपनी याचिका में अपने खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश और उसके बाद लोकसभा से प्रस्ताव पारित होने को गलत बताया है। प्रधान न्यायाधीश TY चंद्रचूड़ ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के नेता महुआ मोइत्रा के वकील को आश्वासन दिया था कि वो लोकसभा से मोइत्रा के निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध कर देंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा के गांधी चौक में स्थित SBI बैंक के ATM में हुई चोरी, 7 लाख रुपए चुरा लिए गए। DK शिवकुमार की पार्टी में सोमशेखर शिवराम हेब्बार, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंदर नाराज। बेंगलुरु ग्रामीण में कूड़ेदान में मिला कन्याभरण, निजी अस्पताल सील, 4 कर्मचारी हिरासत में। हैदराबाद की वार्षिक नुमाइश 1 जनवरी से हो रही है शुरू, स्टॉल उपलब्ध हैं, लग रहे हैं स्टॉल्स। सुरक्षा चूक के बाद संसद के भीतर बाहर कड़ी सुरक्षा, मकर द्वार सांसदों को छोड़कर सभी के लिए प्रतिबंधित। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ, PM मोदी भी रहे मौजूद। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।